तो हेलो दोस्तों, ये दूसरी सुबह है हमारी मसूरी में। भाई एकदम रात में थके हारे बढ़िया नींद पूरा करने के बाद आराम से 8 साढ़े 8 बजे हम लोग उठ गए, नहा वहा के बढ़िया फ्रेश हो गए। पानी बहुत ठंडा था यार। रात में गीजर भी नहीं चल रहा था, थोड़ा इन लोगों का कुछ पैसे की बचत के चक्कर में बंद कर दिया था गीजर वीजर का। फिर इतना चिल्ड पानी था कि उसको चालू करवाए, थोड़ा चिल्ड पानी का भी यूज़ करना पड़ गया मजबूरी में। फिर नहा वहा के फ्रेश होके हम लोग निकल लिए हैं। आज सेकेंड डे। भाई आज करेंगे स्कूटी बुक और शेयर करेंगे पूरे मसूरी का। तो भाई पूरे मसूरी में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले नीचे जा रहे हैं अपना लाइब्रेरी चौक पे, जहाँ पे हम लोगों ने ये रूम लिया है। वहाँ पे बात करेंगे किसी जो स्कूटी रेंट पे देते हैं। तो भाई सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है, तो नेगोशिएट करके आपको 400 तक की स्कूटी आराम से मिल जाएगी। तो हमने ये भी डिसाइड किया कि नीचे चल के नाश्ता भी करेंगे थोड़ा तगड़ा सा, ताकि शरीर में जान आए। तो यहाँ पे हम पहुँच गए बहुत से प्यारे से होटल में नाश्ता किए, और भाई हमने स्कूटी कर ली है रेंट। अब हम निकल चुके हैं शहर पे। तो भाई सबसे पहले हम बताए कहाँ जाना है हमें। तो भाई पेट्रोल भी नहीं था, तो पेट्रोल भराने 5 किलोमीटर नीचे गए। तो 5 किलोमीटर नीचे गए, तो जिस साइड में हम पेट्रोल भराने गए, तो हमने सोचा क्यों ना उधर का ही एरिया कवर कर लिया जाए। भाई बहुत ही ज़्यादा गोल गोल चक्कर। जब पहली बार लाइफ में स्कूटी ऐसी जगह लेके आया हूँ, हिल स्टेशन पे, पहाड़ियों पे। मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बहुत थोड़ा सा डर लग रहा है। सावधानी से चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम लोग सबसे पहले जाएंगे भाई लाल टिब्बा, देखते हैं कैसा है लाल टिब्बा। उसके जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी इतना एनालिसिस कर लिया था कि जस्ट 50 से 100 मीटर पे ही पड़ जाता है लैंड और बेकरी, जो बहुत फेमस है अंग्रेज़ों के ज़माने से। वहाँ भी चलेंगे। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं लाल टिब्बा। ये देखो भाई, यहाँ पे केवल पैदल चलने का भी अलग सुकून है। स्कूटी लेना सही है, आराम से अलग ही मज़ा है भाई यहाँ भी पैदल चलने का। देखो सामने आपको दिखाई दे जाएगा लाल टिब्बा। लाल टिब्बा एक 2-3 छती मकान टाइप का लगा। एक्चुअली ये यहाँ पे एक दूरबीन सिस्टम है। यहाँ पे लोग 50 रुपये का टिकट कटाते हैं, अंदर खाने पीने का भी जुगाड़ है। ऊपर जाके दूरबीन से सामने का जो हिमालय दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद चांदी जैसे जो चमक रहा है, वही देखा जाता है। तो भाई ये कैफ़े भी अंदर है, यही है लाल टिब्बा। इसी के अंदर ये देखो एक बना रखा है कैमरे जैसा। एक्चुअली में यहाँ पे रेंट पे कैमरा मिलता है, और कैमरे से लोग देखते हैं, काफ़ी नज़दीक से उसको फील करते हैं। तो हमने तो नहीं लिया, यहीं से देख लिया। इतना बढ़िया क्लियर दिख रहा है, मौसम भी साफ़ था, तो हमें दर्शन हो गए हिमालय के। तो फिर यहीं से भाई 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। लैंडोर है, बेकरी है बहुत फेमस। तो अभी वहाँ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है सामने से। यहाँ पे काफ़ी लोग ऊपर गए हुए हैं देखने के लिए। हम नहीं गए क्योंकि हमें यहीं से अच्छा सुकून मिला, और हमें बहुत जगह अभी कवर करने थे आज ही। तो उसी हिसाब से डिसाइड करके हम चल रहे थे। फाइनली हम वॉकिंग करते करते पहुँच गए, क्योंकि पार्किंग में स्कूटी लगा दिया जाता है उधर ही। तो वॉकिंग करते करते हम अभी पहुँचेंगे भाई लैंडोर बेकरी। और लैंडोर जाते जाते ये जो आपको नज़ारा मिलेगा देखने को, बहुत सारे लोग रील्स या वीडियो बनाते हैं इधर का, और बहुत ही मज़ेदार जगह है भाई ये देवदार के सारे पेड़ हैं, और सारा घना जंगल नीचे। बहुत ही हाइट पे हैं हम लोग इस टाइम पे। और फाइनली हम वॉकिंग करते करते पहुंच रहे हैं उस बेकरी। और रास्ते में हमें ये देखो बहुत पुराना चर्च भी दिखाई दे गया एक। वहाँ पे भी काफ़ी लोग अपना फोटो शूट वगैरह करते हैं। ये देखो भाई जंगल है, ये पूरा देवदार के पेड़ हैं। तो ऐसे नज़ारा केवल फिल्मों में दिखाई देते हैं ये चीज़। फाइनली हम यहाँ पहुँच के वो जो फील कर रहे हैं वो बता नहीं सकते। तो यहीं पे एक हमें दिखाई दे गया भाई चर्च। ये सामने रहा चर्च। चर्च शायद बंद है, अंदर तो अलाउ नहीं है। लोग यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के अपना फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं।
और इसके आगे ही आ जाता है बेकरी। काशवी का बर्थडे कल था और काशवी आज बहुत ज़्यादा सुकून, क्योंकि थकान भी नहीं है, अच्छे से नींद पूरी हुई है तो चिल कर रही हैं। यहाँ से भी नज़ारे देखो भाई हिमालय के। आंखों से तेज हमारे कैमरे नहीं है, इसलिए जो वहाँ पे जाके जो फीलिंग आती है, जो मज़ा आता है, वो कैमरे में उतना नहीं मिलता है। उसको थोड़ी बात नीचे की तरफ है। तुम वॉकिंग करते करते वहाँ तक जाओगी, वहीं से मैं तुम्हें अच्छा ऐसे कर दूंगा। ये मंकी है पीछे। अरे तुम मंकी है, तुम मंकी डर जा रही हो। वेरी डेंजरस भाई, इधर आना वैसे नहीं चाहिए। वाह वेरी नाइस यार, लेकिन यहाँ मंकी बहुत है, फ़ोन छीन न ले। तो भाई लैंडोर में तो लंगूर और बंदरों का ही राज है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं लैंडोर बेकरी। ये सामने लैंडोर बेकरी है, उसके सामने ये व्यू है। यहाँ से हिमालय का बहुत ही बेहतरीन व्यू नज़र आता है और ये बहुत ही साल पुराना बेकरी है। और हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे भाई अंदर आदमी इंसान लोग बैठ के अपना जो भी केक वेक चॉकलेट बेकरी सामान जो भी ऑर्डर करते हैं बहुत फ्रेश बना के देते हैं। तो अंदर ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, लोग बैठे हैं, सिटिंग तो है नहीं। और ये अपने दूसरे शिकार के तलाश में मंकी, क्योंकि यहाँ के मंकी इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपके जेब में सूंघ के पहचान लेंगे और 3-4 मंकी मिलके आपसे छीन सकते हैं। आपने बिल्कुल अगर साहस नहीं दिखाया तो आप समझ लो कि जो भी खरीदेंगे आइटम वो दे देंगे। तो फाइनली काशवी अंदर घुस रही हैं। अंदर घुसने के बाद हम थोड़ा सा अंदर का व्यू देखते हैं कि भाई कैसा नज़र आता है। ये देखो बेकरी है, सिटिंग है, काशवी की नई फ्रेंड बन गई यहाँ पे, तुरंत हाय कर लिया। और पीछे से देखो नज़ारा एकदम पहाड़ों का। तो यहाँ पे टोकन सिस्टम है। टोकन लेने के बाद 15 से 20 मिनट टोकन लेने के बाद 15 से 20 मिनट का इंतज़ार रहता है। भाई जब भी यहाँ बेकरी से कुछ भी आइटम लो, या तो यहाँ पे खा लो या तो यहाँ से ले जाते टाइम इतना हिम्मत रखो कि बंदर से निपटने का साहस आपके पास होना चाहिए। मोस्टली जो बंदर लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं आपको कि आपने कुछ लिया हुआ है, सूंघ के पहचान लेंगे और आपसे आपका आइटम जो भी खरीद के जा रहे हैं वो छीन लेंगे रास्ते में ही। तो ये बाकायदे मैसेज भी लिखा हुआ है बेकरी के पास कि तूने कॉफी पीनी है? तो भाई फाइनली हमने यहाँ कुछ ख़रीदा है और हम अपने ऑर्डर का वेट करते हुए यहाँ के वादियों का मज़ा ले रहे हैं, बैठ के यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं। और देखो भाई मंकी यहाँ पे बहुत, मंकी यहाँ के किंग बन चुके हैं भाई। इस बेकरी के जो भी है लंगूर बंदर हमेशा दिखाई देंगे। तो हमारे साथ में ये ब्लू टी शर्ट वाले जो जैकेट वाले भैया का भी नंबर था, उन्होंने आइटम लिया और बेचारे अपनी फैमिली के साथ थे, हमसे 10 कदम आगे चल रहे थे, इनका सारा आइटम छीन लिया बंदरों ने आगे रास्ते में। देखो बराबर यहाँ पे पूरा मैसेज लिखा हुआ है कि ये रोज़ का हो चुका है भाई बंदरों का यहाँ पे। तो आप जो भी चीज़ लेते हैं या तो यहाँ खा लो। ये देखो आ गया भाई, और ये अपने शिकार को पहचान रहे। भैया ने जेब में आइटम दबा के रखा था जैकेट में, लेकिन ये आगे जाके छीन लिया गया, हमारे आंखों के सामने की बात है।
तो फाइनली भाई हमारा आइटम हो चुका है रेडी। हमने बेकरी आइटम अपना ले लिया है और यहाँ से चल दिए। लेकिन अचानक जो 30 मिनट जो मौसम था वो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत छोटे छोटे स्नो उड़ रहे हैं भाई। ये पूरा सामने फॉग देखो, फॉग से पूरा हिमालय अब सामने का नज़ारा नहीं देखने को मिल रहा है। अब ये देखो एकदम महीन महीन, बहुत ही महीन फॉग उड़ने लगे हैं और हम आगे बढ़ लिए हैं। और हमारे आगे सबसे आगे वो भैया अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं। इस टाइम उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि इनके साथ बंदर आगे कुछ भी कर सकते हैं। उनके जेब में है बेकरी आइटम और आगे ही हो जाता है उनके साथ कांड। ये देखो आगे चलते ही जा रहे हैं लोग। और हमने अपना बैग में इस तरीके से दबा रखा है हाथ कड़ा करके कि बंदर अगर एक बार आएगा तो एक बार कोशिश करेंगे उससे भी लड़ने के लिए, लेकिन उसको नहीं देंगे भाई। बहुत ही मेहनत से हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ की बेकरी का आइटम टेस्ट करेंगे। तो ये देखो भाई ये नज़ारे हैं। लैंडोर आएंगे तो नेचर का तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। वॉकिंग करते करते आप लाल तिब्बत से, मैं यहाँ आया था, अब यहीं से लाल तिब्बत जा रहा हूँ जहाँ मैंने अपनी लैंडोर स्कूटी से बेकरी से पार्क लौटते की हुए है। जितने लोग कुछ भी केक वेक खरीद के जा रहे हैं भाई, इतना पैसे लगा के, वहाँ तो छू ही नहीं रहा है, लेकिन रास्ते में भी छीन ले रहा है लोगों का। 2-3 लोगों का छीन गया। तो मेरे हवाले हो गया है, मेन आइटम इसमें है। तो भाई लैंडोर और लाल टिब्बा का सफ़र हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। अब चल रहे हैं मसूरी की एक बहुत ही स्पेशल जगह, मसूरी की एक दूसरी छोर पे। भाई बहुत लंबी ड्राइव करके जाना पड़ेगा हमें। हम चल रहे हैं केम्प्टी फॉल। बहुत ही फेमस फॉल है, बहुत नाम सुना है इसके बारे में। आज करीब से देखने जा रहे हैं, मौका मिला तो वहाँ नहाएंगे भी। Hello guys, we are going to Kempty Fall. तो भाई लैंडोर से एक बहुत ही लंबी दूरी तय करनी थी हमें। 15 से 16 किलोमीटर पहाड़ों से चलना था। तो फाइनली हम थक गए थे और मेरी बेटी साथ में है तो थोड़ा रुक रुक के आराम करके जाना ही था। तो हमें बहुत ही बेहतरीन सा एक होटल दिखा भाई, एकदम पहाड़ के नोक पे बसा हुआ। अभी दिखाता हूँ सामने। वहाँ पे हम रुके कुछ चाय पानी पीने के लिए, बेटी को दूध पिलाने के लिए। तो ये देखो भाई ये होटल, इसका नज़ारा देखो पहले। बहुत ही बेहतरीन होटल मिल गया हमें। और भाई जब आप लाइब्रेरी चौक से केम्प्टी फॉल साइड आते हैं तो वहाँ का जो रोड है और होटल्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी जो देखने को मिलती है ना, वो शायद और किसी पार्ट में मसूरी के देखने को मिलेगा। तो केम्प्टी फॉल का रास्ता बहुत अच्छा है और बहुत सारे व्यू पॉइंट अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। और होटल तो उसकी बात ही अलग है। यहाँ पे देखो लोग जिप लाइन भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरे रास्ते में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट रुके और आराम से एंजॉय करते हुए, क्योंकि रास्ता भी भाई पहाड़ियों का है तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी हम नहीं कर रहे हैं, तो आराम आराम से जा रहे हैं।
तो लगभग भाई केम्प्टी फॉल के रास्ते हमने बहुत सारी दूरी तय कर ली, लेकिन अचानक ये क्या भाई, सामने हमें दिखाई दिया एकदम दूध के जैसे बहने वाला झरना। और ये कुछ और नहीं भाई, ये केम्प्टी फॉल ही था हमारे सामने। यहाँ से हमने रोड से जो व्यू देखा केम्प्टी फॉल का, और एक्साइटमेंट बढ़ गया। इतने ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से नीचे ये गिर रहा है। तो बस हम मैक्सिमम 1 किलोमीटर दूर थे और हमें रोड से ही दर्शन हो गया इस केम्प्टी फॉल का। तो भाई अब हम लोग पहुंच रहे हैं केम्प्टी फॉल। दुकानों पे लगाएंगे स्कूटी पार्किंग में। लाइब्रेरी चौक के 15 किलोमीटर लंबे सफ़र के बाद, पहाड़ों के चक्कर लगाते लगाते फाइनली हम लोग पहुँचे भाई केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल पैदल मार्ग, यहाँ पे आएंगे दुकानदार लोग, छोटे छोटे पार्किंग अपना इंतजाम है। यही हमने एक्टिवा अपनी लगा दी थी। अब ये है भाई केम्प्टी फॉल का मार्ग। कंपेयर टू लाल टिब्बा वाला जो भी रूट है, बहुत ही उबड़ खाबड़ और बहुत पतला था। और भाई केम्प्टी फॉल आते टाइम बहुत मज़ा आएगा। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। तो भाई अभी हम चल रहे हैं केम्प्टी फॉल, दिखाते हैं। पहली बार मेरा भी दीदार होगा केम्प्टी फॉल से। ये देखो कपड़ों के मार्केट वगैरह है, मस्त मस्त। केम्प्टी फॉल वैसे 24/7 खुला रहता है, नेचुरल है फॉल। वाटरफॉल तो वाटरफॉल ही होता है, उससे कौन रोक रखता है। तो सुंदर सुंदर मार्केट, सुंदर सुंदर सामानें मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। केम्प्टी फॉल प्रति व्यक्ति 2,500 रुपये टिकट, 10 to 5 AM। तो भाई ये पैदल मार्ग आते आते दोनों सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको 250 रुपये पे करना है तो आप रोपवे से जा सकते हैं, वरना ये पैदल मार्ग जाता है आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट के लिए। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो जा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया होगा। अगर वॉक करते हुए जाओ, अलग एक्सपीरियंस इसका भी है, सारी चीज़ें देखते हुए जाइए। तो हम भाई पैदल चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी शॉप मिल रही हैं देखने को, सामान, खाने पीने का सामान। हाँ ये है, ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा दिक्कत तो होगा क्योंकि ऐसी सीढ़ियाँ हैं 5-10 मिनट का जाने का, और सेम इसी सीढ़ी से ऊपर जाने का। आई थिंक इतना तो पैदल चला जा सकता है भाई। ये वहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं लोग, और यहाँ से हम ऊपर जाए थे पैदल। इतनी दूर के लिए 250 रुपये पे करना आई थिंक सही नहीं है। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रेन में जब भी आएंगे तो पहाड़ियों के नीचे सीढ़ियों से उतरते उतरते अचानक हमें दिखा ये नज़ारा, ये वाटरफॉल का भाई मस्त बहता हुआ। ये देखो कितने ऊपर से पानी गिर रहा है यार नीचे, और नीचे लोग नहा रहे हैं। देखते ही मुझे भी लगा कि अब इतना दूर आए हैं तो नहा के जाना ही चाहिए। तो मेरे से पहले मेरी बेटी एक्साइटेड हो गई, उसको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही जबकि पानी ठंडा था। अब भाई मेरा कपड़ा उतरने से पहले वो रोने लगी कि नहीं नहीं मेरे को नहाना है। तो मैं 1-2 साल की बच्ची इस वाटरफॉल में नहाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तो भाई फाइनली हम इतना बेटी की मम्मी और मौसी वाटरफॉल नहीं नहाई थी भाई, जस्ट बिकॉज नहाने से और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता। ये देखो भाई इतने तो सारे लोग, इसलिए मैं और मेरी बेटी ने वाटरफॉल इंजॉय किया। इतने ऊपर से पानी गिर रहा है भाई। ये देखो कितना बेहतरीन भाई, पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आके गिर रहा है। जरूर ठंडा पानी होगा, अभी मैं अंदर जाऊंगा तब बताऊंगा कैसा था। ये फॉल है भाई, वाटरफॉल, और ये पानी लोग बहुत नहा रहे चिल्ड हैं। था यार, बहुत ठंडा होता है पानी।
फाइनली भाई आ गए हम वाटरफॉल, और मेरी बाबू छप छप करना चाहती है। छप छप नहाने के लिए रो रही है लड़की, बहुत चिल्ड पानी है। बस भाई खुश सोचो, अगर इतना बेहतरीन वाटरफॉल नीचे गिर रहा हो और आप वहीं खड़े हो तो कोई रोक नहीं सकता नहाने से। तो सेम हमने भी वही किया। ये देखो मेरी बेटी तैयार हो गई नहाने के लिए। भाई ठंडा पानी है यार, एकदम ठंडा था। भाई फाइनली हम नहाने के बाद निकल रहे हैं, और पास में चेंजिंग रूम वगैरह बहुत है, कोई दिक्कत नहीं होता है। खाने पीने का मैगी पॉइंट्स भी बने हुए हैं, छोटे मोटे दुकान। यहाँ पे लोग अच्छे से सुकून से मैगी भी खाते हैं, और चेंजिंग रूम भी है, और रेंट पे भी कपड़े मिल जाते हैं भाई, पर जोड़ी 50 रुपीज़। अगर आपने कैरी नहीं किया है यहाँ पे आने के बाद कपड़े मिल जाएंगे चेंज करने के लिए। तो अगर आप सोच रहे हैं ये नहाने के बाद ये लोग बाल अपना सही कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग नहीं नहाए थे वहाँ पे, क्योंकि ये लोग अगर नहाने लगते तो थोड़ा और टाइम लगता। हमें और भी मसूरी की जगह कवर करनी है। आज ही एक दिन में हमने 4 से 6 जगह कवर करनी है। तो यहाँ पे आ गए केम्प्टी फॉल में। केम्प्टी फॉल का एक्सपीरियंस सामने से लिया, आई थिंक वही बहुत था। अभी हमें और भी जगह जाना है। हमें जाना है दलाई हिल्स और कंपनी गार्डन, और भी जगह का जितना भी अगर रात तक कवर हो पाएगा कर लेंगे भाई। तो ये पूरा नज़ारा है केम्प्टी फॉल के आसपास का। तो पहाड़ों ये एक्चुअली बनाया गया है, बहुत पहाड़ की ऊंचाई से हम नीचे आए हैं एक्टिवा ड्राइव करते करते, और ये पहाड़ की ऊंचाई से ही नीचे गिर रहा है पानी। तो ये व्यू हमें रोड की तरफ से ही दिख गया था। तो सामने से अभी सीजन कम है तो लोग कम आए हैं, कम नहा रहे हैं। अप्रैल मई जून में ज़्यादा भीड़ लगती है। चढ़ाई चढ़नी पड़ती है वापस, तब दिक्कत होती है भाई। लौटने में हालत ख़राब होती है। इतनी चिल्ड पानी में नहाया तो सीढ़ियों से ऊपर आने में देखो भाई पसीना। हाँ तो सही है, एक्सरसाइज हो जाएगा। चिल्ड वाटर नहाने के बाद केम्प्टी फॉल से लौटते टाइम हो गई हालत हमारी ख़राब। जितना नीचे उतरते टाइम एंजॉय कर रहे थे, ठीक अपोजिट हुआ। ऊपर आए भाई, जहाँ पे हमने स्कूटी पार्क की थी वहाँ मैगी शैगी खाई, थोड़ा आराम किया, लेकिन अब निकल लिए हैं केम्प्टी फॉल से फिर लाइब्रेरी चौक की तरफ। भाई फिर हमें रिटर्न 14-15 किलोमीटर जाना है वापसी। ऐसे ही रास्ते आपको गोल गोल मिलते जाएंगे। आराम से सावधानी से हम लोग चला रहे थे। तो फिर हम रिटर्न पहुंच रहे हैं लाइब्रेरी चौक की तरफ। हम जा रहे हैं दलाई हिल। दलाई हिल बहुत ही शौक था भाई घूमने का, तो फाइनली वहाँ भी हम कवर कर लेंगे आज।
फाइनली 7 से 8 किलोमीटर रिटर्न ड्राइव करते टाइम, लाइब्रेरी चौक आते टाइम, हमारा जो एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन था दलाई हिल, वहाँ हम पहुँचते हैं। तो सडनली ये वो जगह हम पहुँच गए जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक कंपनी गार्डन का इधर लेफ्ट साइड, और ये सामने जो दिख रहा है ये रास्ता ले जाता है दलाई हिल्स। तो हमने सोचा भाई कंपनी गार्डन इतना बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, गार्डन ही होगा, चल के फिर भी देख लेते हैं जब इतनी दूर आए तो भाई हम लोग सारा सफर सारा राउंड मार के पहुँचते हैं रास्ते में कंपनी मिल गया गार्डन हमें। के लिए। और अटल कंपनी बिहारी गार्डन वाजपेयी जी का के बाहर हमने कंपनी पार्किंग गार्डन। किया, पार्किंग का अलग चार्ज था, तो हमने कहा इसको क्यों और मिस किया जाए पार्क का अंदर घुसने का भी 50 रुपीज़ पर अपनी हेड। स्कूटी पार्क कर दिया और है। मैं आपको पूरा ये एक्सपीरियंस बता entry रहा है। हूँ, बहुत कुछ ऐसा खास नहीं था कि एक पार्क में कंपनी जाने के गार्डन के लिए अंदर चल के 50 दिखाते हैं रुपये भाई क्या है, पर पर्सन दिखाते चार्ज हैं किया कैसा जा रहा भाई, है, मैं भी पहली और बार आ रहा हूँ। चार्जिंग पार्किंग का अलग है। और अंदर गए हमने देखा कंपनी केवल गार्डन में फूल 50 पत्तियाँ रुपये थी और है। अटल बिहारी देखिए अब वाजपेयी हम जी की एंट्री कर स्टेचू चुके है, हैं। और बहुत ऐसा खास देखते हैं जगह क्या है नहीं है। भाई। और इसको अगर किसी अटल को बिहारी स्किप करना वाजपेयी है यहाँ पे स्टे किए थे। मसूरी टूर में तो कर माना सकता है जाता भाई, है। केवल पार्क है। अब वो हम दिखा रहे हैं, देखो आप, क्या ही कुछ खास है इसमें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखी कुछ। तो ये है एंट्रेंस कंपनी गार्डन का। एक सिंपल गार्डन बना हुआ है, वैसे गार्डन ही है। ये देखो भाई पार्क है, पार्क काफ़ी सुंदर है नो डाउट, अटल बिहारी और वाजपेयी यहाँ पे रह के गए थे। फूल वगैरह किस्म किस्म के लगे हुए हैं, अंदर कैंटीन और झूले वूले हैं इसी सुंदर पार्क गार्डन में, बट बना हुआ उसका है। भी अलग चार्ज ये है। कंपनी गार्डन तो उस जोन में हम नहीं गए हैं देखो बढ़िया बढ़िया क्योंकि अब पेड़ शाम हो चुका है, और दलाई हिल है। हमें नीचे जाना मस्त था। गार्डन। दलाई हिल शायद 24x7 खुला रहता है, दिन रात खुला रहता है, आप कभी भी जाइए। पॉपकॉर्न खाया जा लेकिन रहा है हम यहाँ पे। सुबह से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और शाम हो चुका है, तो हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी। और दलाई हिल वहाँ भी ट्रैकिंग करना है भाई, ऊपर जाना है चल के, वहाँ पे कोई भी रोपवे नहीं है। तो ये फाइनली एक कंपनी गार्डन पार्क है। तो ये भी आप कह सकते हैं अगर दिन भर आप थक चुके हैं तो यहाँ आ सकते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ये रहे हमारे बैठने के लिए। तो ये है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पूर्व बीजेपी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
बेबी कम, बेबी कम कम कम। झूला, ओ अच्छा झूला झूलना है। तो भाई फाइनली हमने रास्ते में कंपनी गार्डन का भी सफ़र कंप्लीट कर लिया। कंपनी गार्डन हम ऑलमोस्ट घूम चुके थे। अब हम निकल लिए हैं दलाई हिल के पास। यहाँ से जस्ट 1 किलोमीटर है, बहुत पास में ही था कंपनी दलाई हिल्स। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं, शाम होता जा रहा है। दलाई हिल घूमने जाएंगे। और दलाई हिल का नज़ारा अलग ही था भाई। तो दलाई हिल पहुंच के हमने पहले बाहर नॉर्मल मोमोज वगैरह खाने के बाद, एक बहुत खड़ी चढ़ाई नहीं है, अच्छी चढ़ाई है, बहुत दूर भी नहीं है, जिसमें मेरी बेटी भी ट्रैकिंग कर रही थी बीच बीच में। और ये जो पताका झंडे हैं रंग बिरंगे, ये पूरा आपको पूरे ट्रैक पे मिलते जाएंगे। और ये पतला सा रास्ता है दलाई हिल का। वीडियो वगैरह यूट्यूब में देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही दूर है, बहुत ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है दलाई हिल की ट्रैकिंग। ये देखो काशवी भी ट्रैकिंग कर रही है। पकड़ लो थोड़ा। बाय। अनीस आया था उसका साथ, तो अनीस तो बहुत पिलाया। इधर से पकड़ के आ जा। भाई दलाई हिल का इतिहास ऐसा भी है कि पहले ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, बट यहाँ पे मेडिटेशन और एक अच्छा सनराइज सनसेट होता था, व्यू बहुत अच्छा रहता था। और सेकेंडली ये थी, जब दलाई लामा आए थे भारत, तो उनका भी बहुत ही एक धार्मिक लगाव रहा है यहाँ की पहाड़ियों से। आगे बुद्ध भगवान की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ के जो फ्लैग्स हैं ये रंग बिरंगे, ये शांति के प्रतीक हैं, मतलब पूरे विश्व शांति के लिए ऐसा कुछ इससे रिलेट होता है। मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं पता है, बट ये दलाई लामा के नाम से ही ये दलाई हिल्स पड़ा है। और बौद्ध धर्म के जो भी लोग होते हैं, उनकी जिनकी आस्था होती है उस, और दलाई लामा का भी बहुत बड़ा आस्था था उनसे, तो आगे बौद्ध भगवान की मूर्ति भी हिल के पास रखा है, जो बहुत ही सुंदर लगती है हिल के टॉप पे पहुंच के देखने में। लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट वीडियो बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा व्यू है भाई पूरा हिल का, जब भी आप टॉप पे एकदम नोक पे पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें और इसकी रौनक बढ़ा देती हैं। ये जो रंग बिरंगे पताका लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस मूर्ति के पास में। ये लास्ट डेस्टिनेशन है दलाई हिल का, जहाँ पे अक्सर लोग ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये हम भी ट्रैकिंग करते करते ऊपर पहुँच चुके हैं। तो वहाँ का पूरा चारों तरफ का व्यू है। अब शाम हो चुका है, मौसम भी थोड़ा गड़बड़ था, तो इसलिए हमें सनसेट नहीं दिख रहा है। और चारों तरफ धुंध या फॉग कह लो, वो दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आता भाई ये धुंध है या फॉग है, क्योंकि दिल्ली के जैसे ही कुछ लग रहा था। जब मसूरी में हो उसको धुंध तो कह नहीं सकते, फॉग ही होगा, क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली जैसा यहाँ पे नहीं है।
तो यहाँ पे जो सामने पीला पीला नज़र आ रहा है, थोड़ा सा सनसेट नज़र आ रहा है, लेकिन बादल है या फॉग है, उसके कारण हमें क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से भाई मूर्ति के पास से पूरा व्यू देखो चारों तरफ का, बहुत ही मज़ेदार। अब इस टाइम हम दलाई हिल के एकदम टॉप पे पहुँच चुके हैं और ये भी डेस्टिनेशन हमारा कवर होता है यहाँ पे। तो आज पूरा दिन हम एक्टिवा रेंट पे लिए और पूरी मसूरी के चक्कर मार रहे हैं दिन भर। तो भाई जब दलाई हिल के ऊपर आप पहुंच जाते हैं तो सफ़र यहीं नहीं ख़त्म होता है भाई। सबसे नीचे दलाई हिल के जो जहाँ से आप चढ़ना शुरू करते हैं, एक बहुत ही प्यारा तिब्बती मंदिर है जो तिब्बत के लोग होते हैं। ये गोल गोल घुमाने वाला चीज़ मेरे को पता नहीं क्या है, बट इसकी आस्था है कि भाई इसको लोग आगे बढ़ते जाते हैं, इसको हाथ से ऐसे राउंड राउंड घुमाते जाते हैं, तो ये घूमता रहता है ऐसे। तो हमें पता नहीं था, तो मैं दोबारा से आके इसको घुमाया और ऐसा लोग मानते हैं कि ये घुमा के लोग एक राउंड लगाते हैं और शायद मन्नत भी मानते होंगे अपने हिसाब से। ये देखो कितना प्यारा ये तिब्बती मंदिर है भाई। तो दलाई हिल के जस्ट नीचे ही है ये मंदिर और एकदम अंधेरा हो चुका है और हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आ गए हैं। तो तिब्बती मंदिर का दर्शन करके अब हमारा यहीं पे दलाई हिल का डेस्टिनेशन समाप्त होता है। तो मसूरी का दूसरा दिन हमारा बहुत ही प्यारा रहा, बहुत ही अच्छे से निपट गया और बहुत एंजॉय किया।